टॉपिक है यूनिक लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट आपको पता है यूनिक होता है, ठीक है। अगर एक सीक्वेंस है वो कन्वर्जेड है तो उसका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा और जो लिमिट पॉइंट होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। कैलकुलस में ये चीज़ हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास अगर एक लिमिट पॉइंट किसी कन्वर्जेड सीक्वेंस का एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। तब इसी चीज़ को हम टोपोलॉजी की ज़बान में बयान करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है रिकॉल डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस होता था? लेट एक्स स्टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट एक्स आई बिलोंग टू आई एंड एक्स इज सेड टू कन्वर्जेंट टू अ पॉइंट एक्स जो कि बिलोंग करेगा एफ से इफ फॉर एवरी ओपन सेट यू एक्स कंटेनिंग एक्स in X there exists capital N belong to n natural number such that for all n greater than or equal to n u x एक्स एन बिलोंग करे यू एक्स में। तो इस सारी का मतलब क्या है? अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टी में और उसके अंदर कोई भी हमारे पास एक पॉइंट है एक्स, ठीक है, और एक हमारे पास सब सेट है यू एक्स जो कि एक्स को कंटेन कर रहा है, तो उस यू एक्स में जितनी भी हमारे पास नंबर आ रहे हैं ना, जितनी भी पॉइंट्स आ रहे हैं एन तक तो उसके अंदर आएंगे, लेकिन उस एन से जैसे ही वो पॉइंट आगे जाएंगे वो हमारे पास यू एक्स उस ओपन सेट में चले जाएंगे। तो ये सारी इसकी डेफिनेशन है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अगर आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस का पता होगा तो आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ इफ़ वी कंसिडर कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन आर एन with usual topology in our experience for such sequence is uniqueness of element points। इसका मतलब ये है कि हम बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनमें तो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि हमारे पास जो लिमिट एग्जिस्ट करती है वो यूनिक होती है, लेकिन इस हमने ये जो डेफिनेशन पढ़ी है इसमें तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास यूनिकनेस की कोई कंडीशन नहीं आ रही, जस्ट लिमिट पॉइंट आ रहा है, लेकिन यूनिकनेस की तो हमें पता ही नहीं चला कि यूनिक है भी या नहीं। लेकिन हमें पता है कि अगर लिमिट्स एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होनी चाहिए। But if we critically analyze the definition of sequence, we find no such condition। तो वही चीज़ लिखी है कि हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिससे हम प्रूव कर सकें कि हमारे पास जो लिमिट है वो यूनिक आ रही है। इसकी वजह से यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दी है विद द सेट एक्स ए बी सी और उसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन है एम्प्टी सेट बी ए बी बी सी और एक्स। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस क्यों है? इसमें आप देखें पहली टर्म तो एम्प्टी है, सेकंड टर्म में बी आ रहा है, उसके आगे बी आ रहा है, थर्ड टर्म में बी आ रहा है, फोर्थ टर्म एक्स में बी आ रहा है। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है बी की वजह से, और ये कन्वर्स कर रही है ए के ऊपर, बी के ऊपर और सी के ऊपर। आगे ये क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेसेस इन विच सीक्वेंस कन्वर्ज टू यूनिक लिमिट पॉइंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन टोपोलॉजिकल स्पेस इन विच लिमिट आर नॉट यूनिक। यानी कि वो स्पेसेस जिनमें हमारे पास लिमिट यूनिक होती है वो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन स्पेसिस जिनमें हमारे पास लिमिट इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड द रीज़न इज़ वेरी लिमिटेड रिजल्ट कैन बी स्टेटेड। क्योंकि जब हमारे पास लिमिट एक यूनिक होगी तो हम कुछ थोड़ी सी रिजल्ट उसके लिख सकते हैं इन स्पेसिस विद मल्टीपल लिमिट पॉइंट्स। सो वन शुड इम्पोज एक्स्ट्रा कंडीशन। तो इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन की ज़रूरत होगी, एंड दिस कंडीशन ब्रिंग्स द क्लास ऑफ स्पेसिस अंडर कंसिडरेशन closer to one's geometric intuitions applies। The property that ensure the uniqueness of limit point is Hausdorff's property। यानी कि जो प्रॉपर्टी हमारे पास यूनिकनेस को प्रूव करेगी वो हमारे पास अब हाउसडॉर्फ प्रॉपर्टी यानी कि T2 स्पेसिस वाली प्रॉपर्टी होगी। तो इसके लिए आप यहाँ पे इसने एक थ्योरम स्टेट किया है। थ्योरम देखें जी, लेट एक्स बी हाउसडॉर्फ स्पेसिस, यानी कि एक्स अब हमारे पास क्या है? हाउसडॉर्फ स्पेसेस है। हाउसडॉर्फ स्पेसेस कौन सी स्पेसेस होती हैं? हाउसडॉर्फ स्पेसेस हमारे पास T2 स्पेसेस होती हैं। और T2 स्पेसेस कौन सी स्पेसेस होती हैं? जिनमें हमारे पास एक ओपन सेट आता है कंटेनिंग एक्स, उसमें वाई नहीं होता, और एक ओपन सेट कंटेनिंग वाई आता है जिसमें एक्स बिलोंग नहीं करता। तो थ्योरम क्या कह रहा है? लेट एक्स बी हाउसडॉर्फ इन T2 स्पेस देन एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ पॉइंट हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट। तो अगर कोई हमारे पास स्पेस है वो T2 स्पेस है तो उसमें लिमिट पॉइंट हुआ है वो यूनिक होगा। जस्ट ये इसका थ्योरम है।